हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू इन विंडोज कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विंडोज कंप्यूटर में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware वर्कस्टेशन के जरिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं या फिर उबुंटू को अपने विंडोज सिस्टम के साथ सेफ और सिक्योर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इस मुकम्मल ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि बिगिनर्स को भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। हम इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ कवर करेंगे। हम उबुंटू की ISO फाइल को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, VMware वर्कस्टेशन को हम इंस्टॉल करेंगे और एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और इसकी ज़रूरी सेटिंग भी करेंगे। फिर हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे और देखेंगे कि इंस्टॉलेशन के दौरान कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और आखिर में कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग भी देख लेंगे ताकि आपका सिस्टम स्मूथ और स्टेबल तरीके से काम करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उबुंटू को बगैर किसी रिस्क के अपने विंडोज़ कंप्यूटर में इस्तेमाल करें तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं क्रोम ओपन करता हूं और ब्राउज़र में आपने VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। vmware.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसके होम पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर PC का ऑप्शन नजर आएगा। इसके नीचे डाउनलोड का बटन है, आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो एक नए टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आपने अकाउंट साइन इन कर लेना है। अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पर जाकर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, एक नए टैब पर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना। सिंपल आपने यहाँ पर पहले अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस टाइप करना है और इसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके इसी ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर टाइप करना है। वेरिफिकेशन कोड टाइप करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ से इस टैब को क्लोज करता हूँ। मैं लॉगिन पेज पर जाकर यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूँ। पहले आपने ईमेल एड्रेस टाइप करना है, इसके बाद पासवर्ड टाइप करके इंटर करेंगे तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर माई डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल हेयर बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन प्रो सर्च करना है, टाइप करके यहाँ पर शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने VMware वर्कस्टेशन प्रो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, जैसे कि VMware वर्कस्टेशन प्रो 25H2 और VMware वर्कस्टेशन प्रो 17.0। मैं आपको अपना सिस्टम दिखा देता हूं। आपने चेक कर लेना है कि आपके पास किस वर्जन की विंडो इंस्टॉल है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग ओपन होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास विंडोज़ का 25H2 वर्जन इंस्टॉल है। तो आपके पास जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, 25H2 सेलेक्ट करेंगे तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। 277 MB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग के बाद आप इसे इंस्टॉलेशन के लिए ओपन कर लें। बहुत ही सिंपल है इसे इंस्टॉल करना। जिस तरह से कोई भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में, इसी तरह से आपने VMware वर्कस्टेशन को भी अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिनिश करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि VMware मेरे कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना है। जैसे कि टास्क मैनेजर में जाकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपने टास्क मैनेजर में जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है, CPU में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वर्चुअलाइजेशन इनेबल है। आपने बायोस में जाकर इसे इनेबल कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि उबुंटू की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें और वहां पर आपने सिंपल उबुंटू सर्च करना है। ubuntu.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपने ओपन कर लेनी है। जब इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने डाउनलोड उबुंटू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा।
अब आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। 5.9 GB की ISO फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी ISO फाइल को डाउनलोड कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे पहले कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास उबुंटू की ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड है। अब आपने क्या करना है कि VMware वर्कस्टेशन प्रो को अपने कंप्यूटर पर ओपन करना है। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके उबुंटू की ISO फाइल जो डाउनलोड की थी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपने ISO फाइल सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फुल नेम टाइप कर सकते हैं, अपना नेम या कोई भी नेम, और इसके बाद नीचे यूज़र नेम है, वो यूज़र नेम जिसको यूज़ करके आपने उबुंटू को लॉगिन करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। सेम पासवर्ड दोनों जगहों पर आपने टाइप करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम है, आप यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं और ये आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर तो आपकी सी ड्राइव में स्पेस कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो आपने जहाँ भी इंस्टॉल करना है वहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नेम आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी रख लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लोज करना है और ब्राउज बटन पर क्लिक करके आपने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं लोकेशन चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्क साइज रखना है। जैसे कि मैं 80 GB रखता हूँ, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट करें और यहाँ से आपने फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपके VMware वर्कस्टेशन वर्चुअल मशीन में इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो व्यू पर जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपने कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, जैसे कि आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है, कीबोर्ड लेआउट, एक्सेसिबिलिटी, जो भी ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिक सेटिंग है जो तकरीबन हर बंदा कर सकता है। यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होना चाहिए बेसिक सेटिंग के लिए। अगर यहाँ से आप अपडेट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको स्किप कर दें, ये अपडेट हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको स्किप करता हूँ और इसके बाद इंस्टॉल उबुंटू ऑप्शन सेलेक्ट रखें और इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके दोबारा से नेक्स्ट करें और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होना चाहिए, नेक्स्ट करें। और यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आपने डाउनलोड करने हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हम बाद में कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको स्किप करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रखें और इसके बाद दोबारा से यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं चैनल का नाम लिखता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करें, लॉगिन पासवर्ड, और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल का बटन आपके सामने आएगा। जैसे ही इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, तकरीबन यहाँ पर आपके 15 to 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन इंस्टॉलेशन है वो हो रही है, इसलिए आपके यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मिनट लग सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है, तो आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम जो होगा वो एक मरतबा रीस्टार्ट होगा। यहाँ से आपने यूज़र नेम चूज़ करना है, पासवर्ड टाइप करना है, इंटर करना है, तो आपके सामने इस तरह से उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। इस ऑप्शन को स्किप कर दें, बाद में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं है तो आपने राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन में जाना है, इस डाउन एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर जाकर 1920 ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई करना है, तो आपके उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब मैं एक मरतबा इसको रीस्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ, बल्कि अब जहाँ से पावर ऑफ करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह से आप इसे ऑन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, वर्चुअल मशीन को भी क्लोज करता हूँ। आपने क्या करना है कि VMware वर्कस्टेशन को ओपन करना है, उबुंटू को सिलेक्ट करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है। तो जिस तरह से विंडोज़ ऑन होती है या मैक ऑन होता है, इसी तरह से ये आपके वर्चुअल मशीन में ऑन होगा। पासवर्ड दे तो इस तरह से आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करके बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।